हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग ब्रांच अकाउंट का सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों लोग। तो ब्रांच अकाउंट का सम में ना बच्चों लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पोस्टिंग करें। सिंगल पोस्टिंग होती है, कभी क्या दिया रहता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। हेड ऑफिस का मतलब बाप होता है, ब्रांच मतलब बेटा। तो हेड ऑफिस मुंबई में, ब्रांच उसका नासिक में। तो कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है, गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब माल दिया, फिर अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच, अमाउंट रेमिटेड टू ब्रांच, बाय और टू, फिर क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिट सेल दिया है और डेटर पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट याद करते हैं और पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले याद रखो ना, इधर ना ओपनिंग बैलेंस आता है एसेट्स का। सबसे पहले एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखने का। इधर दिया है इनके पास कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है ना। तो ओपनिंग एसेट्स हमेशा किधर आता है, डेबिट में आता है। तो ये सेम यहाँ लिख देंगे आप लोग। इधर लिखेंगे कैश है इनके पास, पेटी कैश मतलब छोटा कैश रखा है, स्टॉक है और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है। कितना है ये, 1000 कैश है, स्टॉक है उनके पास 39,500 और डेटर से 21,000। ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। तो मतलब अपने मेले में ना 3 बच्चे को घुमाने लेके गए, तो फिर घर पे भी 3 बच्चा रिटर्न आना चाहिए। मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। ओके, तो ये कैश है और स्टॉक है और डेटर्स है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। तो इधर क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया 950, तो कैश का 950 लिख दिया। फिर स्टॉक का भी दिया 26,500, स्टॉक का भी लिख दिया। पर जो डेटर्स है ना, इधर क्वेश्चन मार्क दिया है। मतलब एक बेटा मेला में घूम गया, तो अभी अपने को डेटर्स को ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए डेटर अकाउंट बनेगा, ब्रांच डेटर, जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री में सीखे, उसको बाद में देखेंगे। तो पहले पोस्टिंग सीख रहे हैं ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। अब देखो, ब्रांच को जो भी मिलता है ना वो डेबिट में आएगा, और ब्रांच कुछ भी दे रहा है या गुड्स दे रहा है, कैश दे रहा है, तो इधर आएगा। कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट, गुड्स आया तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट। तो इधर लिखने का टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ओके, इधर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न, बाय गुड्स रिटर्न। मतलब इधर गुड्स सेंड टू ब्रांच मतलब ब्रांच को माल आया, इधर आएगा माल गया। तो इधर देखो दिया गुड्स सेंड टू ब्रांच 3,10,000, तो इधर लिख देंगे डेबिट साइड 3,10,000, ठीक है। और गुड्स रिटर्न है ना, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। चलो एक काम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ। नो प्रॉब्लम, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच लिख दिया मैंने, ठीक है। 10,000 का माल रिटर्न किया। चलो, तो ये माल आया है और ये माल गया है। तो माल गया तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट में आएगा। सो सिंपल है ना। अभी इधर लिखेंगे टू कैश, इधर लिखेंगे बाय कैश, ठीक है। बाय कैश क्यों लिखा मालूम है क्या? देखो, ब्रांच क्या करेगा, जो भी माल बेचेगा उसको बहुत पैसा आएगा और वो पैसा मालिक को देगा, मतलब हेड ऑफिस को देगा। तो उसको बोलते हैं ये अमाउंट रेमिटेड बाय द ब्रांच। रेमिटेड वर्ड का मतलब होता है दिया, गिवन। तो अमाउंट गिवन बाय द ब्रांच मतलब ब्रांच ने दिया, तो वो क्रेडिट में आएगा। तो इधर ये लिखने का हमेशा फिक्स, कैश अकाउंट क्या, ये लिखने का कैश सेल मतलब रोकड़ा बेचा, और इधर लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मतलब डेटर से पैसा वसूल किया। इसको रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर भी बोलते हैं। देखो ना, इधर दिया ना कैश सेल और कैश, और बड़ा भी अमाउंट है, तो बच्चा कमा के बाप को ज़्यादा पैसा देगा, तो ये दोनों क्रेडिट में आएगा। 1,13,200। ओके, डायरेक्ट बाहर लिखो या अंदर लिखो, तुम्हारे पर चॉइस है। 2,30,300, 2,30 आप लोग अंदर लिखेंगे तो टोटल डाल के बाहर डाल देना। ये बाय कैश है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, माल आया, माल गया। अब इधर क्या दिया, अमाउंट रेमिटेड टू द ब्रांच मतलब ब्रांच को दिया खर्चा पाने के लिए, ऑफिस मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा ना। तो इधर ब्रांच को पैसा मिल रहा है तो डेबिट में आएगा। और कभी कभी बोला रहेगा चेक दिया रहेगा, तो टू बैंक ये डाल देना, चेक दिया रहेगा तो बैंक डाल देने का है ना। तो खर्चे के लिए पैसा है, पेटी कैश मतलब जो भी छोटा मोटा खर्चा, सैलरी और रेंट, तो खर्चे। तो खर्चा कम आएगा, कमा के ज़्यादा देगा ना, वो तुमको याद करने का था। एकदम सिंपल। ये तुम्हारा क्या हो गया, एकदम पोस्टिंग हो, एकदम एकदम मस्त। ओपनिंग, क्लोजिंग, माल आया, माल गया, खर्चे के लिए पैसा है, कमा के पैसा दिया, हर समय ये फिक्स है। फिर इसके ऊपर अभी आपको ना अलग अलग एडजस्टमेंट भी आएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस। अब ये बेसिक है तो वाला बाद में देखेंगे, टेंशन नहीं है। बट सवाल है कि सब बेटा तो मिल गया पर डेटर्स तो है ही नहीं, और इधर क्रेडिट सेल भी दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन को ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट सेल मतलब उधारी भेजा। अभी तलाश है अपने को डेटर की, क्योंकि डेटर ढूंढना है। जिसके पहले हमने सीखा था, तो डेटर के लिए जो नहीं दिया रहेगा उसका अकाउंट खुलता है, तो डेटर का अकाउंट खोलना पड़ेगा। और डेटर क्या होता है, एसेट। तो ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 21,000, यहाँ लिखेंगे। पर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं है, ये जो ढूंढेंगे वही है, उठा के यहाँ लिखना है। तो इसकी तलाश है, तभी आपको याद करना है। ओपनिंग, क्लोजिंग,
क्रेडिट सेल डेबिट में आता है, और जो क्वेश्चन में दिया था 3 लाख, मतलब वो यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं, डेटर अकाउंट में लिखते हैं 3 लाख। और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर देखो दिया ना क्वेश्चन में, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो उसको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। दो इफेक्ट नहीं है, ज़रूरत पड़ा इसके लिए उसकी मदद लिया। ऐसा रहेगा, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, उसको बोल देंगे सेल्स रिटर्न। नहीं दिया, डिस्काउंट अलाउ दिया रहता तो लिखते हैं, बैड डेट दिया रहता तो लिखते, फिलहाल दिया नहीं है। अभी इसको आप बैलेंस करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये है 3,21,000, इधर भी लिखेंगे 3,21,000, इसमें तो 2,30 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 3,21,000 माइनस 2,30,300, तो आपको बैलेंस है 90,700। कितना है, 90,700। ये जो बैलेंस है डेटर्स का मिला वो आपको यहाँ लिखना है 90,700। अब सब बोलते हैं ना फैमिली कंप्लीट हो गई। अब ये टोटल से सेम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व किए, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट आता है, वैसे इसको इससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो तुमको ब्रांच का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, ये समझो ये 1 लाख है, ये 60,000 है, तो 1 लाख में 60,000 गया, 40,000 आंसर आएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ब्रांच अकाउंट का सम है। एग्जाम में ना 2 सम आता है 10-10 मार्क के, या फिर डायरेक्ट एक लमसम सम आएगा 20 मार्क के लिए, या फिर अभी पैटर्न चेंज हो गया है तो कुछ भी रहने दो, पोस्टिंग तो सम की सेम रहेगी। ओपनिंग क्लोजिंग, माल आया माल गया, पैसा कमा के दिया है ना, तो कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटर, खर्चे के लिए पैसा आया, और जो नहीं रही था उसके लिए हमने अकाउंट खोल दिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।